हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अमेंडिंग पावर जो कि आर्टिकल 368 के अंडर दी गई है, ठीक है। और इसका हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। शैल वी स्टार्ट विद द टॉपिक। द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट बोरो फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, ठीक है। जो अमेंडमेंट का प्रोसीजर है वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ नीदर अ कम्प्लीटली रिजिड और नॉर अ कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ना ही कम्प्लीटली रिजिड है और ना ही कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल है, ठीक है। टू द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ प्रोवाइडेड टू द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, और किसी के पास पावर नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट कोई भी चेंजेस कर सकती, रिपील कर सकती किसी भी आर्टिकल को, ठीक है, या फिर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल चेंजेस करके इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस ला सकती है, ठीक है। बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को मेंटेन रखना भी जरूरी है। आगे क्या कह रहे हैं? द अमेंडमेंट प्रोसीजर रिफ्लेक्ट्स द बैलेंस बिटवीन द पार्लियामेंट सुप्रीमेसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी, ठीक है। अमेंडमेंट प्रोसीजर क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? बैलेंस, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बैलेंस करना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड 3 मेथड ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है। क्या बता रहा है? 3 मेथड है अमेंडमेंट के। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंड करने के 3 मेथड है, ठीक है, जो कि डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोविजन पर, जो कि हम आगे अब इसके तीनों मेथड पढ़ेंगे, कौन कौन से इसके अमेंडमेंट के मेथड्स है। फर्स्ट मेथड देखेंगे, द अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी पार्लियामेंट। इसमें क्या बताया कि अमेंडमेंट कैसे होगी? द 50% मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर चाहिए, ठीक है, ईच हाउस प्रेजेंट एंड द वोटिंग, ठीक है। इसमें कोई भी स्पेशल प्रोसीजर नहीं चाहिए, जैसे कि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, नहीं। इसमें सिर्फ 50% मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स चाहिए, ठीक है। और इसमें कौन क्या क्या इंक्लूड होता है कि इस अमेंडमेंट के द्वारा मतलब कि अमेंड किया जाएगा? द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, रिकॉग्निशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, अबॉलिशमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर इन द पार्लियामेंट, एंड देन यूज़ ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एट्सेट्रा। अब हमारा देखते हैं सेकंड मेथड क्या है, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। इस मेथड में क्या है? दिस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड द इम्पॉर्टेंट मेथड, ठीक है। इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट जरूरी है? द मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ 50%, ठीक है। कितनी मेजॉरिटी चाहिए? 50% मेजॉरिटी चाहिए ईच हाउस की। एंड देन सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड द वोटिंग, ठीक है। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए मेंबर की, प्रेजेंट होनी चाहिए एंड वोटिंग। इसमें क्या बताया गया? द पार्लियामेंट की क्या ऑब्लिगेटरी, पार्लियामेंट के लिए क्या ऑब्लिगेटरी है? क्या लेना? प्रेसिडेंट का एसेंट लेना, ठीक है। इट इज़ ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू द अमेंडमेंट बिल हैविंग पास बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या देगा? अपना एसेंट देगा, देन उसके बाद ही बिल क्या होगा? पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा। इट इंक्लूड्स एंड द यूज़ फॉर द अमेंडमेंट टू, ठीक है। इस मेथड के द्वारा कौन कौन सी अमेंडमेंट की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन में? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, दैट इज सब्जेक्टिव टू अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड देन यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, and the last one, the all other provisions of the amendment which are not covered by the other categories. Third method, amendment by special majority and then ratification, that means the consent of the half of the state लेजिस्लेचर बाय द सिंपल मेजॉरिटी। इस मेथड में क्या चाहिए हमें? एक अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है, जो कि हमने सेकंड मेथड में पढ़ा था। वो वाली रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और हमें क्या चाहिए? रेटिफिकेशन, दैट मीन्स द कंसेंट चाहिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। इसमें क्या है? सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर की क्या होनी चाहिए? कंसेंट होना चाहिए बाय द सिंपल मेजॉरिटी। बट एंड देन इसके बाद स्टेप से आगे हमारे पास पास बाय द पार्लियामेंट विद द स्पेशल मेजॉरिटी। उसके बाद क्या होगा? सेंड टू द स्टेट, ठीक है, स्टेट को सेंड किया जाएगा, एटलीस्ट 50% मस्ट बी अप्रूव। देन उसके बाद क्या है? सेंड टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या करेगा? इसको एसेंस देगा। देन इसके बाद क्या होगा? ये अमेंडमेंट बिल पास हो जाएगा, देन ये अमेंडमेंट अप्रूव हो जाएगी। इसके बाद देखेंगे हम फॉलोइंग प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड: इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, then extent of executive power of union and state, and then distribution of legislative power between the union and state, supreme court and high court, any list in the schedule 7,
and then the representation of the state in the parliament, and then last one is amending procedure itself, article 368. ठीक है, ये थर्ड मेथड के द्वारा अमेंड होंगे। अब देखेंगे हम इसका प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। इसमें फर्स्ट स्टेप क्या बोला है, द बिल फॉर द अमेंडमेंट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, बट नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, बिल को सबसे पहले क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी भी हाउस में, या फिर लोकसभा में या फिर राज्यसभा में। ठीक है, देन सेकेंड स्टेप क्या बोल रहा है, द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर और द प्राइवेट मेंबर। बिल को उसके बाद क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा मिनिस्टर्स के द्वारा और या फिर प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा, एंड द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर परमिशन की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट की। ठीक है, एंड देन सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, द बिल मस्ट बी पास्ड इन द ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज़ 50% एंड द मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड द वोटिंग। ठीक है, बिल को पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी जो भी है और या फिर मेजोरिटी ऑफ 2/3 मेंबर है। ठीक है, एंड देन इसके बाद देखेंगे फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है इसका, each house must pass the bill separately. ठीक है, if the disagreement between them there is no provision for the joint sitting of the parliament. ठीक है, अगर कोई भी डिसएग्रीमेंट होता है, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है, तो बिल को सेपरेटली मतलब कि पास किया जाएगा और यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रोविजन नहीं है जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट की। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द सर्टेन अमेंडमेंट अफेक्टेड द फेडरल स्ट्रक्चर मस्ट ऑल्सो बी रेक्टिफाइड बाय एटलीस्ट 1/2 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, अगर ऐसी कोई भी प्रोविजन है, ठीक है, जो फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है, इसमें क्या होगा, देन अमेंडमेंट कैसे होगी, रेटिफाइड बाय दी एटलीस्ट 1/2 ऑफ दी स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा होगी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं, द आफ्टर बीइंग पास बाय दी बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस के द्वारा, ठीक है, पास करने के बाद क्या होगा, एंड देन रेक्टिफाइड बाय दी स्टेट लेजिस्लेचर। इसके बाद क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा रेक्टिफाइड किया जाएगा वेयर देयर इज़ नेसेसरी द बिल, देन उसके बाद क्या किया जाएगा, बिल को सेंड कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट के पास, किसके लिए, फॉर दी एसेंट। ठीक है, द नेक्स्ट स्टेप इज द प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज एसेंट टू द बिल, he can neither withhold his assent to the bill and nor return the bill for the reconsideration. ठीक है, उसके बाद लास्ट स्टेप क्या बोल रहा है, द आफ्टर द प्रेसिडेंट एसेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट ने अपना एसेंट दे दिया, उसके बाद क्या होगा, द अमेंडमेंट इज पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, ऑफिशियल गैजेट में उसको पब्लिश कर दिया जाएगा एंड दे बिकम अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हाँ होता है हमारे मेथड्स ऑफ अमेंडमेंट एंड द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट कंप्लीट। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।